नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे। प्रिय परिजनों एवं स्वयंसेवक बंधुओं, हिंदू जनता, हिंदू धर्म के अनुयायी, आज हम एक नई सीरीज शुरू करना चाहते हैं जिसमें हम बताना चाहते हैं संघ के बारे में। और ये सीरीज अनवरत चलती रहेगी, लगातार इसके ऊपर वीडियो आते रहेंगे, आप देखते रहें और जो कमियां हो उसको कमेंट द्वारा हमको ठीक कराते रहें। अभी 4 जून को हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव है। संघ जिन 6 उत्सव को मनाता है उसमें दूसरे स्थान पर इसका नंबर आता है। हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। और हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव क्योंकि ये हिंदू समाज के उन्नयन का दिन है। हिंदू समाज में एक जागृति पैदा हुई थी इस प्रकार की कि वो भी शासन कर सकते हैं। एक ऐसा समय आया था मुगल काल में कि हिंदू ये समझने लगा था कि हम तो परतंत्र होने के लिए, गुलाम होने के लिए बने हैं, और ये स्वीकार कर लिया था कि हमको गुलाम ही रहना है और मुसलमानों की गुलामी ही करनी है। हमारे बड़े बड़े धर्म स्थल तोड़ दिए गए, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया, उसके वहाँ मस्जिद खड़ी कर दी गई। हिंदुओं के साथ तरह तरह के दुराचार, अत्याचार होते थे और हिंदू स्वयं उनकी सहायता करते थे। ऐसे समय में समर्थता दिखाई मराठों ने, और समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, उन्होंने कहा नहीं, हिंदू पद पातशाही की स्थापना हो सकती है, हिंदू भी शासक हो सकता है। तो शुरू में ये बात जब हुई तो शिवाजी जब माता के पेट में थे, जीजाबाई माता के पेट में थे, तो उस समय कहते हैं कि 2 हृदय की स्थिति होती है आयुर्वेद के अनुसार। उस वक्त जो मन करता है माता का, तो ये आइडिया लगता है कि संतान उसकी कैसी होने वाली है। जब माता जीजाबाई से उसकी सहेली ने पूछा आपको कैसा लग रहा है, आप क्या चाहती है, तो उन्होंने कहा कि मुझको ऐसा लगता है कि मेरे 2 नहीं और 16 भुजाएं हों, हर भुजा में कोई ना कोई अस्त्र हो, मैं सिंह के ऊपर सवार हूँ और यवनों का नाश कर डालूँ। अपने देश के ऊपर जो शासन कर रहे हैं यवन, उनका नाश कर डालूं और हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर दूं, ऐसा मुझे लगता है। तो वो बड़ी सशंकित हो गई है और वो कहने लगी कि ऐसा तो सोचना भी गुनाह है, हिंदू भी भला कभी राज्य कर सकता है क्या, हिंदू भी क्या शासक हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। वो समय की स्थिति ऐसी थी जब ये समझ लिया गया था, काशी के पंडितों ने ये स्वीकार कर लिया था कि मुसलमानों का शासन ही सर्वोत्तम शासन है, और उन्होंने घोषणा कर दी थी गंगा के बीच खड़े होकर कि दिल्ली सोरो व जगदीश्वरो, जो दिल्ली का शासक है वही हमारा भगवान है, इसके अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है। अपने सब मंदिर जो है छुपा दिए गए थे, अंदर छुपा लिए थे अपने घरों के अंदर, जो आज निकल रहे हैं। ये ऐसी स्थिति थी। 2010 में भी अपने देश की ऐसी स्थिति थी, 10 से 12 तक ऐसी स्थिति रही, 13-14 तक, कि हम शायद शासन नहीं कर सकते। हम सोचते थे कितना कि मायावती का शासन हो सकता है, कि मुलायम सिंह का शासन हो सकता है, कि किसका शासन हो सकता है। हम विचार नहीं करते थे कि हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हिंदू पद पातशाही की स्थापना हो सकती है। मगर ईश्वर जब चाहता है तो सब कुछ संभव हो पाता है। जिस प्रकार से धीरे धीरे 2010 के बाद हिंदुओं का उन्नयन हुआ, उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया कि कोई नेतृत्व जब मिलता है तो फिर समाज खड़ा हो जाता है। इस समय 2010 के बाद धीरे धीरे 12 में एक नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व सामने आया नरेंद्र मोदी के रूप में, और सबने उसको स्वीकार किया, उस शासन उसको, और लोगों के अंदर ये जिज्ञासा लगी, हिंदुओं के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि हिंदू भी शासन कर सकते हैं, हिंदू शासक भी हो सकता है। नहीं तो सेकुलर शासक हो सकता है। सेकुलर का मतलब मुस्लिम प्रस्त, यमन प्रस्त, ईसाई प्रस्त,
यही शासक हो सकते हैं, हिंदू कभी शासक हो ही नहीं सकता इस देश का। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। वही स्थिति उस समय थी। उस समय भी यह सोचा जाता था कि हिंदू तो केवल गुलाम रहने के लिए है। ऐसी स्थिति में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी का जन्म पूना के निकट सेवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और जीजाबाई उनकी माता थी। माता के बारे में मैंने अभी बताया, उनके जब वो गर्भ में थे तो क्या स्थिति थी। शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य स्थापित किया और हिंदू शासक के रूप में उन्होंने शासन किया। उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। 1656 में उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई और रायगढ़ से ही हिंदू पदपालशाही की स्थापना की। इस दिन यानी ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी, ये भारत के इतिहास में बहुत मान्य तिथि है। इस 1674 ईस्वी 1731 तदनुसार विक्रमी संवत को उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की और वो स्वयं हिंदू पदपालशाही की स्थापना के सहायक बने। इस प्रकार से शिवाजी ने फिर अपने राज्य को विस्तार दिया। उन्होंने कई किले जीते, सिंहगढ़ का किला जीता, तोरण के किले पर, और उन्होंने कहा हिंदू भी किले जीत सकता है, हिंदू भी हिंदू धर्म के लिए काम कर सकता है, वो भी कुछ कर सकता है। जो नियति बन गई थी उस समय की कि हिंदू कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर ये भाव पैदा हुआ, हिंदुओं के अंदर, कि नहीं, हिंदू भी शासक हो सकता है, हिंदू भी शासन कर सकता है। और उन्होंने केवल यही नहीं किया, जब उन्होंने ये किले जीतने शुरू किए तो बीजापुर का जो शासक था वो बहुत सशंकित हो गया और शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए उसने सरदार अफजल खां को भेजा। अफजल खां जब उनको परास्त करने के उद्देश्य से चला और वो चलता चला गया, शिवाजी को पता था कि सीधे लड़कर उससे विजय प्राप्त नहीं किया जा सकती। उन्होंने एक ऐसे स्थान पर उसको ले जाना था जहां उसको घेर कर मारा जा सके, क्योंकि अधर्मियों को अधर्म से ही मारना उचित है। इसलिए उसने जब वो चला आया तो तुलजा भवानी के मंदिर को उसने दूषित किया, पंढरपुर के मंदिर को दूषित किया, गाय की हत्याएं करता रहा, गांव के गांव हिंदुओं को जला दिए, हिंदुओं का कत्लेआम कर डाला। तो लोग कहने लगे कि भाई शिवाजी तो पहाड़ी चूहा है, कहीं घुस गया है बिल में, वो भाग गया है। खुद शिवाजी ने इस बात को सह दी कि शिवाजी डर गया है और वो बिल में छुप गया है। तो वो यमन अफजल खां थोड़ा सा लापरवाह हो गया और उसके मन में आया कि ठीक है, अब तो डर गया है, वो बढ़ता चला गया। और एक जंगल के बीच में जब वो आया तो उस जंगल में 3 तरफ के रास्ते बंद थे, उसको घेर कर और शिवाजी ने उसको मार डाला। तो ये उनकी युद्ध नीति थी। वो कहते थे कि देश के लिए मरूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। जब लोग कहते हैं कि मैं देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, ये बड़ी बात है, मगर उससे बड़ी बात क्या है कि मैं देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए करूंगा, मेरे जीवन का कण कण क्षण क्षण मेरे राष्ट्र के हित के लिए है, ये बड़ी बात है। क्योंकि संघ का स्वयंसेवक भी इन्हीं गुणों को लेकर आगे बढ़ता है। वो कहता है राष्ट्र हित ही मेरा हित है, मैं हिंदू राष्ट्र का अंगभूत हूं, इसलिए मैं हिंदू राष्ट्र के लिए काम करता हूं। तो ये बड़ी बात है। ये समझ में आ जाना चाहिए कि शिवाजी का जो युद्ध नीति थी वो बहुत अच्छी युद्ध नीति थी और उन्होंने तमाम ऐसे युद्ध जीते जो जीत नहीं सकते थे। कहते हैं कि शिवाजी एक बार औरंगजेब के कब्जे में चला गया, वहाँ उसको बंदी बना लिया गया, धोखे से बंदी बना लिया। तो वो वहाँ से फूलों की टोकरी में आकर और बाहर आ गए। तो समाज के हजारों हजारों लोग जब भी उसके औरंगजेब के सिपाही उनके पीछे दौड़े बंदी बनाने के लिए, तो हजारों लाखों लोग ये कहने लगे कि मैं शिवाजी, मैं शिवाजी। ये खेल होता है,
संघ के अंदर मैं शिवाजी, वो वही खेल है। वास्तव में शिवाजी की युद्ध नीति, चतुरता और इसके कारण से हिंदू समाज का वहां काम खड़ा हो सका और हिंदू समाज में एक जागृति पैदा हुई कि हिंदू भी शासक हो सकता है। और यही जागृति 2014 में पैदा हुई हिंदुओं के अंदर कि नहीं, हिंदुओं में अगर नेतृत्व सही मिलता है तो हिंदू शासक भी हो सकता है। और 2014 में हम सब लोगों ने दिखा दिया, हिंदू समाज ने दिखा दिया, एक हिंदू शासक खड़ा कर दिया, हिंदू पद पातशाही की हिंदुस्तान के अंदर पुनः स्थापना की। वास्तव में 2014 का साल और वो साल जब औरंगजेब को के सामने, आतताई के सामने हिंदुओं को खड़ा सबल बनाकर खड़ा किया गया, वो और इस काल में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। शिवाजी का प्रशासन बहुत अच्छा था। 1674 में उन्होंने रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि के साथ साथ अपना राज्याभिषेक किया था। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की स्वाभाविक मृत्यु हुई। शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की एक परिषद स्थापना की थी और वे मंत्री सचिव के रूप में प्रशासन का कार्य संभालते थे। वो पुरानी व्यवस्था थी, हिंदू व्यवस्था। उसमें एक पेशवा होता था। ये अष्टप्रधान में सर्वोच्च पद था, वो महामंत्री या प्रधानमंत्री होता था। एक अमात्य होता था, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। एक बाकिया नफीस होता था, ये सूचना, गुप्तचर और संधि वगैरह के विभाग का अध्यक्ष होता था। एक चितनीस होता था, यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। एक मुयंत होता था, यह विदेशी मामलों का प्रभारी होता था। एक सेनापति होता था, यह सेना में भर्ती, संगठन, रसद आदि के प्रबंध का कार्य संभालता था। एक पंडित राव होता था, ये विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व संभालता था। एक न्यायाधीश होता था। वास्तव में शिवाजी की न्याय व्यवस्था, शिवाजी की कर व्यवस्था बहुत प्रासंगिक कर व्यवस्था थी। वो कर के रूप में 10% से अधिक नहीं लेते थे। आज के वीडियो में यहाँ तक करके कल वीडियो में बताएंगे कि शिवाजी ने अन्य किस प्रकार। भारत माता की जय।